हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं जिस गाड़ी के बारे में, वो है मारुति की डिजायर, जिसके हम एलएक्सआई बेस मॉडल की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बताने वाले कि कैसे आप इसको सिर्फ 73,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके जो है फाइनेंस में ले सकते हो। और बाकी का जो लोन अमाउंट है वो आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे जो है कार लोन के तौर पे ले सकते हो, क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ऑफर करेगी, और आपकी महीने की ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो मारुति स्विफ्ट डिजायर, जिसका जो है यहाँ पे एलएक्सआई पेट्रोल मॉडल, जो कि इसका बेस मॉडल है। बात करेंगे इसकी एक्स शोरूम प्राइस की, तो वो है 6,51,500 रुपए का। आरटीओ है 46,435 रुपए का। इंश्योरेंस होगा 31,577 का। अदर्स होगा 5,385। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो आपका बनेगा वो बनेगा 7,34,897 रुपए। तो ये मारुति स्विफ्ट डिजायर एलएक्सआई पेट्रोल बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस चल रहा है दिल्ली के हिसाब से। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे आप इसको सिर्फ 73,000 रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस में ले सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे डाउन पेमेंट में आते हो तो देख सकते हो, अगर आप 73,000 रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 6,61,897 रुपए का। तो चलिए इस लोन की आपकी देख लेते हैं ईएमआई क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम आ गए ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे अमाउंट डाल दिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको लेना है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। तो अगर आप यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन अप्लाई करते हो 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 11.20% तक जाएगा। वहीं अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन लेते हो 8.85% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी और 12.15% तक जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं और हमको अगर जो है यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 750-800 के आसपास का है तो आपको आराम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक जो है कार लोन प्रोवाइड कर देगा। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल लिया 8.85। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए यहाँ से ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे चलिए 7 साल के लिए देख लेते हैं पहले। तो 7 साल में आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 10,599 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ेगा 2,28,000 का टोटल पेमेंट आपको जो बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 8,90,316 रुपए। ये तो अभी हमने आपको बताया कि आप जो अगर मिनिमम आपको डाउन पेमेंट करनी है तो मिनिमम आप 73,000 की कर सकते हो। अब अगर आपको डाउन पेमेंट और बढ़ा के करनी है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं। तो अगर हम 2.5 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो 4,84,897 रुपए का हमको लोन अमाउंट देना पड़ेगा। तो चलिए इस लोन अमाउंट की भी देख लेते हैं आपकी ईएमआई क्या बनेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम रखा है, टेन्योर अब हम इसको कम करके 5 साल के लिए लेना चाहते हैं। तो मेरी मंथली ईएमआई बनेगी 10,000 रुपए की। इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा 1,16,000 का। टोटल पेमेंट करनी होगी 6,01,000 रुपए की। अब ये सेकंड वाला केस रहा जिसमें हम जो है 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को और बढ़ा के जो है यहाँ पे अगर हम 3.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं तो 3.5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर 3,84,897 का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो चलिए इसकी भी आप देख लेते हैं ईएमआई क्या बनेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम रखा है, टेन्योर अब हम इसको कम करके मान लीजिए 4 साल के लिए लेना चाहते हो। जितने आप कम से कम टेन्योर के लिए लोगे उतना ही आपको कम इंटरेस्ट जो है यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हो आपकी ईएमआई बनी 9,551 रुपए की। इंटरेस्ट आपको 73,541 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 4,58,000 की करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो अगर आपको मारुति स्विफ्ट डिजायर के एलएक्सआई पेट्रोल मॉडल को फाइनेंस में लेना है तो उस पर आप मिनिमम 73,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर सकते हो। उसमें जो लोन अमाउंट बनेगा वो आप देख सकते हो, उसकी महीने की ईएमआई क्या बनेगी। और उसके अलावा अगर आप जो है यहाँ पे 2.5 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट करते हो तो आप देख सकते हो आपकी और कितने साल के लिए लेते हो तो आपकी क्या मंथली जो है ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर पे जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टॉप बैंक जिसके आप जो है ऑफर वगैरह यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर मिल जाते हैं। अब जैसे कि अभी हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप सिंपली जो है यहाँ से सर्च करके भी जा सकते हो। तो अगर आपको देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक देखना है वो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है इतने समय, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं वो आप देख सकते हो। और ऑफर वगैरह कोई चल रहा होगा तो ऑफर वगैरह भी आपको लिंक वगैरह उसके यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेने में आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो इंटरेस्ट रेट जैसे कि हमने बता दिया, आप बेनिफिट देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी कार के ऑन रोड प्राइस का लगभग 90% तक लोन जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कर देता है। अभी जैसे हमने मारुति स्विफ्ट डिजायर के बारे में बात की, तो मिनिमम आपको जो 73,000 रुपए की डाउन पेमेंट करनी थी और बाकी का जो लोन अमाउंट था 6-6.5 लाख रुपए का, वो अब बैंक ऑफ बड़ौदा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जैसे कि हमने बताया 8.70 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे मैक्सिमम लोन अमाउंट आप ले सकते हो, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे, कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। अगर आप अपना लोन जो है टाइम से पहले भी बंद करा देते हो तो उससे आपके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। क्विक प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे, स्पीडी फंड डिसबर्सल आपका यहाँ पे कर दिया जाता है। फीचर्स वगैरह देख लेते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी सिलेक्टेड मॉडल्स भी है जिसपे बैंक ऑफ बड़ौदा 100% पर भी फाइनेंस कर देता है। ज्यादातर पे जो है 90% पर फाइनेंस करता है। यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 करोड़ तक का जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। सिविल स्कोर जो है वो आपका 701 से जो है यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहे हो तो सिविल स्कोर आपका -1 दिखाता है, तो वो लोग भी जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे कार लोन लेने के लिए। मैक्सिमम आप देखिए 84 मंथ, मतलब जो है 7 साल के लिए मैक्सिमम आप यहाँ से लोन ले सकते हो। कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो एनआरआई हो, वो यहाँ से एलिजिबल होगा लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 70 साल की एज तक जो है आप अपने लोन को चुका सकते हो। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या रिक्वायर होता है। तो देखिए कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, बिजनेसमैन हो गया, प्रोफेशनल हो गया, फार्मर हो गया, या डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो गया, पार्टनरशिप फर्म वगैरह से आता तो हो गया, कॉर्पोरेट वगैरह हो गया, एनआरआई हो गया, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, वो सब लोग जो यहाँ से एलिजिबल होंगे कार लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे कौन कौन पर्पस के लिए ले सकते हो, तो कोई भी पैसेंजर कार, कोई भी एमयूवीज, कोई एक्सयूवीज जो आप प्राइवेट यूज के लिए ले सकते हो तो उसको आप ले सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। फिर सबसे पहले तो आपको फोटो आईडी विद एज प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप या तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई दे सकते हो। उसके बाद जो है आपको कार लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो साइन करके जो है यहाँ पे विद 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ेगा, बैंक में देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हो, तो कोई वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अपना कोई बिल वगैरह दे सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो इनकम प्रूफ के तौर पे लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, या तो आप फॉर्म 16 दिखा दो या आप इनकम टैक्स रिटर्न दिखा दो, इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो है अलग अलग होता है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए अलग होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस वगैरह तो वो अलग होगा। तो उसके लिए देखिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लास्ट 2 ईयर का, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का हो गया। यहाँ पे बिजनेस प्रूफ के तौर पे गोमास्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस चेक रजिस्ट्रेशन वगैरह। उसके अलावा आईटी असिस्टेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर होते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट है, वहीं जो है ये सैलरीड के लिए जो है यहाँ पे इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगते हैं, और कुछ ये कॉमन डॉक्यूमेंट जो सबके लिए यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आपको कार लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके ऑफर वगैरह देखने, तो अब आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे आप सारे जो है लोन से रिलेटेड लिंक वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और अगर आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना डिटेल में मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपके इस कार के फाइनेंस के बारे में हमसे जानना चाहते हो तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।